फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 67th बीपीएससी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। आप यहां पे देख सकते हैं 67 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग। और मैं कल एक वीडियो के माध्यम से आई इन्फॉर्म्ड यू ऑल अबाउट इट एंड द गुड न्यूज अबाउट दिस नोटिफिकेशन इज कि 88 सीट्स जो है वो बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसे आप अनुमंडल पदाधिकारी या पॉपुलरली यू कॉल इट एज एसडीएम, आपने देखा होगा पिछले 4 बार से बिहार लोक सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है, चारों बार जोड़ देंगे तो 88 सीट नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी, जब आपको जो बीपीएससी की जो हाईएस्ट पोस्ट है उसमें इंटर करने का मौका मिलेगा। आपको पता है कि 66 बीपीएससी में एक भी सीट नहीं थी एसडीएम की। यहां पे हालांकि अभी एक जो मुझे बैड न्यूज दिख रहा है वो कि डीएसपी की एक भी सीट नहीं है। अब मे भी जैसे इन्होंने, मैं नीचे बता रहा हूं, इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा तक हम जो है अपनी सीटों को ऐड करते रहेंगे। सो पूरी नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा है और काफी टाइम इन्वेस्ट किया, फिर समझा है। I have underlined it and now I'll explain to you in a very simple words। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर्म भरने के पहले प्लीज आप ईच एंड एवरीथिंग आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद गलती होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। हालांकि सुधार का मौका दिया गया है एक बार, लेकिन वो कुछ ही चीजों में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज सुधार सकते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन कर दिया गया है। एक कॉलम 4(1) को लेकर के यहां पे लोग पूछ रहे थे कि यहां पे सरकारी सेवकों के लिए 3 अवसर लिमिटेशंस कर दी गई हैं। सो आई विल आल्सो टॉक अबाउट इट। उम्र सीमा क्या रहेगी, आरक्षण को लेके ना बहुत ज्यादा पेचीदा है मामला, तो आरक्षण को लेके मैंने काफी समझा और मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कहां से सर्टिफिकेट बनवाने हैं, शारीरिक क्षमता कितनी पैसे देने हैं, पीटी में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर भी आई विल एक्सप्लेन। और क्या आप ये कई लोग पूछते हैं कि मुख्य परीक्षा को क्या किसी विषय को अन्य भाषा में, फिर किसी विषय को अन्य भाषा में दे सकते हैं क्या, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगी आपकी, और फॉर्म कैसे भरना है, कब से भरना है, ईच एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट थ्रू दिस स्मॉल वीडियो, और किन किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग IAS PCS Factory। इफ यू आर न्यू हियर एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर BPSC, subscribe the channel and you will find the latest notifications as well as the preparation strategy. I have already uploaded so many videos on the prelims as well as mains, so you can go and watch through the playlist of the 67th BPSC prelims as well as 67th BPSC mains। मैंने playlist बना दी है, आप उस playlist को देख लेंगे। एक दो और बातें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि आप ना हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले उसका मैं लिंक दे देता हूं, और इस बार डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस दे रहा हूं जिसमें आपकी पर्सनल क्वेरीज, आपके कमेंट्स को पढ़ के मैंने जवाब दिए हैं पहले, और उससे आई सपोज कि मेजॉरिटी ऑफ यू विल फाइंड दैट कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वहां से, राइट। और अभी एक और काम करेंगे हम कि 3 महीने करीब मैं मान के चलता हूं, 3 महीने से भी कम है, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो किया जाना चाहिए, सोर्सेज क्या हो, रिवीजन क्या हो, आई विल कम टू इट, बट थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है क्योंकि तुरंत बना देने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब उस पर वर्क करने दीजिए, उसके बाद मैं बता सकता हूं उसको, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या जो लोग अगर बाहर के हैं बिहार से तो क्या वो बीपीएससी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा अगर बिहार के अंदर का कोई जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट है उसकी तरह उसको भी ट्रीट किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं है। मैंने खुद यूपी पीसीएस दिया है, वहां भी कोई भेदभाव नहीं है। पीसीएस में नॉर्मली उन पीसीएस में दिक्कत होती है ना जहां पे जैसे कि पंजाब में पंजाबी को लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 8वीं तक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। इस तरह का जहां पे लिमिटेशन है वहां दिक्कत है। बिहार, यूपी, मुझे नहीं लगता हरियाणा, यहाँ पे कहीं किसी को दिक्कत है। और आप जो है फॉर्म भरिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर बेस्ट टैलेंट कहीं भी आएगा, आपने देखा होगा 63rd बीपीएससी में मध्य प्रदेश के एक स्टूडेंट ने टॉप किया था। तो ये चीजें हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझसे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व उस प्रॉब्लम को, ठीक है। देखिए यहां पे उम्र सीमा दी गई है, आप देख लेंगे। मोस्ट पोस्ट के लिए या तो 22 साल है या 21 साल है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। और 20 साल होती है नॉर्मली 2 पोस्ट के लिए, एक है जिला समादेष्टा यानी जो होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं, और दूसरा होता है डीएसपी के लिए। तो वो पोस्ट जुड़ेंगे और उनके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो तो पद है नहीं तो क्या हम अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और देखिए एज का लिमिट है 37 साल नॉर्मली अनरिजर्व्ड के लिए है,
और अगर विमेन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों हैं तो उनके लिए 40 वर्ग है, और SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट किया गया है। ठीक है, सीट आपने देख ली होगी कि 555 टोटल सीटें हैं, जिसमें 174 174 इज फॉर वुमेन, 230 इज फॉर अनरिजर्व्ड, और ये नीचे जो दिया गया है ना ये वुमेन का है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ये देखिए UR की इतनी है, SC की मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेंगे, ST की 5 है। ST का इसलिए कम दिख रहा है ना क्योंकि बिहार में ST का पॉपुलेशन काफी कम है, सो अराउंड 1 या 1.3% ऑफ द रिजर्वेशन इज ओनली देयर फॉर ST। यही हाल यूपी में भी होता है। सो यहां पे थोड़ा सा दिव्यांगता से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोड दिया गया है, जैसे 6 है दृष्टि दिव्यांग, DD मुख बधिर, ये आप देख लेंगे। यहां पे लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। जो मैंने बात बता दिया है कि संख्या जो है बढ़ सकती है प्रारंभिक परीक्षा तक। देखिए क्या है, आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समतुल्य आपने कुछ भी किया है, और वो कब तक होना चाहिए। ये लोग पूछ रहे थे कि मैं आखिरी ईयर में हूं, क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं या दे सकती हूं। देखिए जिस दिन फॉर्म का अंतिम डेट है, यानी फॉर्म का अंतिम डेट है 5 नवंबर, तो 5 नवंबर तक आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आपकी जो मार्कशीट है कि हाँ भैया या जो भी है आप उत्तीर्ण हो गए, तो अगर आप उत्तीर्ण हो गए उस समय तक तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 5 नवंबर तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। देखिए आरक्षण के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बातें लिखी हुई हैं, वो बहुत लोगों को नहीं पता है, एंड आई एम गेटिंग टू मेनी कमेंट्स रिगार्डिंग दैट, सो आई विल टॉक अबाउट इट। देखिए आरक्षण में अगर आप मान लीजिए कि SC कैटेगरी में है बट गलती से आपने SC कैटेगरी का फॉर्म नहीं भरा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। दूसरा है कि अगर आप जाति के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं तो आपको बिहार राज्य का निवासी होना पड़ेगा, जो डोमिसाइल होता है ना वो बिहार का होगा, तभी आप ले सकते हैं। ठीक है, और वहां का जो आप भरते हैं ना परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, तो अगर परमानेंट एड्रेस में बिहार का एड्रेस नहीं होगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारी जो एड्रेस है वो हरियाणा में हो गई है तो क्या, नहीं, आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ है आपके पास बिहार का तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। SC ST लोगों को ये जमा करना होगा जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास, वही चीजें चूंकि सब जगह, जैसे मान लीजिए OBC EBC में है तो इसमें क्रीमी लेयर रहित आपको नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं, इस चीज का सर्टिफिकेट देना होगा, और आप RO या CO का सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट ना जो लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगेगा, नीचे हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मुझे बात लगी ये कि मान लीजिए कोई महिला है और उनकी शादी हो गई है, तो उनका जो नॉन क्रीमी लेयर बनेगा ना तो उनके पति के नाम से नहीं बनेगा बल्कि उनके पिता के नाम से बनेगा। माइंड दिस, इफ यू आर अ मैरिड वुमेन एंड यू वांट टू टेक रिजर्वेशन बेनिफिट, देन यू विल हैव टू प्रूव योर स्टेटस कि आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर फादर्स आइडेंटिटी, नॉट योर हस्बैंड्स आइडेंटिटी, राइट। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% यहां रिजर्वेशन दिया गया है। ये आरक्षण की आप कोटियों को देख लेंगे जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये SC का 2, ST का 3, EBC 4, BC 5, EWS 7, और रिन्यूअल करा लेंगे सर्टिफिकेट का, ये इंपॉर्टेंट है, यहां दिव्यांग जनों के लिए भी लिखा है। और EWS वाले लोग देखिए उनके लिए 2020-21 वाला फाइनेंशियल ईयर का उसमें असेसमेंट होना चाहिए, जो नीचे लिखा होता है। ठीक है, ये बेंचमार्क 40% है, ये इनको अगर बेंचमार्क है या कोई दिक्कत है लिखने में, पढ़ने में, चलने में, तो इनको एक श्रुति लेखक जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। महिलाओं को, विमेन को 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता को 2% अगेन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और यहाँ पे जिला पदाधिकारी, मैंने कहा ना DM का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी थे और मेरे पास ID कार्ड है, उससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो 2020-21 का, क्योंकि वही साल बीता है ना, फाइनेंशियल ईयर तो 2020-21 बीत गया, तो उसी का असेसमेंट होगा ना, तो ऊपर लिखा रहेगा 2021-22 के लिए वैध होगा और नीचे लिखा रहेगा 2020-21 का असेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साक्षात्कार के समय आपको ये सब उपरोक्त वर्णित
प्रस्तुत करने साक्षात्कार दिवस के पश्चात कोई समय, मतलब साक्षात्कार के समय आपको ये सब सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जब आवेदन भरने की अंतिम तिथि बीत जाएगी, इसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। एक ही चीज मान्य होगा, एक्सेप्शन एक देख लीजिए कि स्नातक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। तो ये मुख्य परीक्षा यहां कर दिया है, आपकी जो स्नातक की प्रमाण पत्र है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। उम्र सीमा आपको पता है, कैलकुलेट जो की जाएगी वो कितने वर्ष के आप हुए हैं, वो 1 अगस्त से 2021 से की जाएगी कि 1 अगस्त 2021 को आपकी उम्र 20 साल है या 21 साल है। ये नहीं कि आप किस दिन फॉर्म भर रहे हैं या किस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक में जो आपका नाम होगा या एज होगा उसी को मान्य समझा जाएगा। इस पे एक थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन था कि बीपीएससी में कोई एज का अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। अब ये क्या रैशनल है बीपीएससी का और कब से ये 3 अवसर काउंट किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो स्टेट गवर्नमेंट में हो, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं है। बट ये आई डोंट नो कि क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। बीपीएससी को कॉल करेंगे, नीचे एक नंबर मैं बताता हूं उस पर। शारीरिक क्षमता आप देख लेंगे, 165 सेंटीमीटर नॉर्मली हाइट चाहिए था, होता है 5 फीट 5 इंच का, और छाती का 32 इंच का होना चाहिए। थोड़ा सा SC ST के लिए इसमें छूट है, महिला के लिए छूट है, जैसे 5 फीट 3 इंच, ये देख लेंगे आप, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फी आपका 600 रुपये लगेगा। और अगर आप बिहार के कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे कि अगर दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति या कोई भी महिला हो तो 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। और अगर मतलब फी जो है एक बार जो पे कर देंगे ना, तो आयोग जो है आपको पैसा नहीं लौटाने जा रहा है। कुल मिला के इसमें यही बात लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि आप SC कैटेगरी में आते हैं और 600 रुपया पे कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि बाद में चल के आपका जो है पैसा लौटा देंगे। और इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि आपने SC कैटेगरी का फॉर्म भर दिया, 150 रुपये आपके लगे, या EBC का फॉर्म SC कैटेगरी का फॉर्म भरा, 150 रुपये लगे, और उसके बाद आप कहते हैं कि बाद में साबित होता है कि नहीं आप तो जनरल में आते हैं, तो फिर आपका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। पीटी परीक्षा आप देख लेंगे, एक GS की क्वेश्चन आती है, उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, 2 घंटे का होता है, 150 नंबर का होता है। 10 गुना लोगों को मेंस क्वालिफाई के लिए बुलाया जाएगा, और जो कट ऑफ पे होंगे उन सारे लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये 10 से 12 गुना करीब हो जाता है, ठीक है। और ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। इस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। और यहाँ पे आप पढ़ लेंगे कि मिनिमम कट ऑफ क्या होगी। हालांकि देखिए इतना तो कम कभी कट ऑफ नहीं जाएगा, जैसे जनरल को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही सेम दिया हुआ है, बट इतना कम कट ऑफ जाएगा नहीं, आपको भी पता है। यहाँ पे आप देखिए मेंस में 3 पेपर होंगे, 300 × 3, और 900 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो जाएगा, प्लस 120 नंबर का साक्षात्कार हो जाएगा, और 1020 पे आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। इसमें से कोई एक ऑप्शनल पेपर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसका ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को सामने भर देंगे। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ऑप्शनल जो आप अभी भरेंगे उसमें कोई चेंज आप मेंस के समय नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देंगे, मौका ही नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी ऑप्शनल भर देंगे, उस समय सोचते हैं नहीं नहीं ये तो तैयार ही नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग योर ऑप्शनल। और मुख्य परीक्षा के समय फिर से पैसा देना पड़ेगा आपको, 600 से 800 के आसपास होगा। परीक्षा जो भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि आप जो भी अगर भाषा का पेपर है तो जिस भाषा में है उसी भाषा में देंगे, उसके अलावा आप जिस भाषा को चूज करेंगे उसी भाषा में पूरे पेपर को देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कई उत्तर लिखते समय आप क्या कर सकते हैं ना कि अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आयोग ने ये अच्छा किया है, क्लैरिफाई किया है। इतना मिनिमम कट ऑफ होगा जो मैंने ऊपर बताया, बट आपको पता है इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा। साक्षात्कार के बारे में मैंने बता दिया, मान लीजिए आपके मेंस में कितने भी नंबर हो, आप इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। आपका उसी दिन साक्षात्कार के दिन ही मेडिकल होता है, और उसमें 16 रुपए आपको जमा करने होते हैं। 1020 पे मैंने बता दिया। मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मेधा सूची जब बनाएंगे तो उसमें मेरिट लिस्ट, तो उसमें अगर समान अंक आता है तो टाई ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ पे टाई ब्रेक रूल को समझाया हुआ है। हर आयोग का अपना अलग अलग टाई ब्रेक होता है, हम बीपीएससी के टाई ब्रेक रूल को समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि 2 लोगों का समान अंक आ गया, तो देखा जाएगा कि मुख्य परीक्षा में यानी लिखित परीक्षा में जिनका ज्यादा होगा उनका रैंक ऊपर हो जाएगा, मतलब उनको
आगे कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि लिखित परीक्षा में भी उन दोनों का समान है, तो वैसे में क्या करेंगे कि जो वैकल्पिक विषय है आपका ऑप्शनल पेपर है, देखेंगे कि जीएस का हटाएंगे और केवल ऑप्शनल में देखेंगे, ऑप्शनल में जिनका ज्यादा होगा उनको ऊपर करेंगे। मान लीजिए कि ऑप्शनल में भी बराबर है तो देखेंगे जिनकी उम्र में जो बड़ा होगा उसको करेंगे, और मान लीजिए कि उम्र भी सेम है, इतना तो होगा नहीं बट फिर भी, तो देखेंगे देवनागरी लिपि में, जैसे मान लीजिए अ से किसी का नाम शुरू हुआ अ, तो उनको पहले कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज समझाया है, जैसे इस पे बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न हुए थे। मान लीजिए किसी पोस्ट को आप भरते ही नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको उस पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा डिस्पाइट कि यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। अगर यूपीएससी या किसी अन्य आयोग ने अगर आपको डिबार किया है तो आपको बीपीएससी भी परीक्षा देने नहीं देगा। 30 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 5 दिन बाद, और 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान से आराम से आप फॉर्म भरेंगे, इतना जल्द नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट का ऑप्शन रहेगा, और पेमेंट जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि पेमेंट कर लेंगे, और पेमेंट करने के पहले अगर आप चाहते हैं तो कुछ उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि, यानी देखिए इसमें कुल मिला के ये बात है कि मान लीजिए पूरा फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो ऐसे में आपको दिया जब 5/11 का टाइम है, तो 15 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेंगे, उनके बारे में यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि फी 600 रुपए पे कर दिया, अब हम एससी में जाना चाहते हैं 150 रुपए देंगे, तो आयोग नहीं देगा पैसा। यदि आप चाहते हैं अपना नाम ही बदल दें, या पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, तो ये 4 चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, ये एग्जामिनेशन फी से ही रिलेटेड है, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये फॉर्म भरते समय आपको पता है कि ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड सुरक्षित रखेंगे। ये फॉर्म भरने के डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे। ये फॉर्म भरने पे हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस जो है इस वेबसाइट पे दी हुई है, और साक्षात्कार के समय अपना सारा डॉक्यूमेंट लाना होगा। ये देख लीजिए बीपीएससी ने फॉर्म भरना कैसे है ये बता रखा है। देखिए, आप पहले तो एक ईमेल आईडी बनाइए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, इस वेबसाइट पे जाइए और सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। फिर वहां से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद एक चीज आप ध्यान देंगे कि भुगतान करने से पहले विज्ञापन में वर्णित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करके और पूरी जानकारी अपने बारे में डिटेल जो है यहाँ पे आप भर दीजिएगा। और उसके बाद जितने भी कुछ बॉक्स होंगे ना जो पहले से भरे होंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भर दिया होगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपने हस्ताक्षर को, जो सिग्नेचर है उसको करा लीजिए स्कैन, और एक फोटोग्राफ होना चाहिए। हस्ताक्षर का साइज 15 KB से कम हो और फोटोग्राफ का साइज 25 KB से कम होना चाहिए। फिर सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन, फील्ड एप्लीकेशन कर लीजिएगा लॉगिन करके दोबारा से। और अगर आप फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो इस नंबर पे सुबह 10 से लेकर के 5 बजे तक आप बीपीएससी को कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ा, और जो भी जानकारी थी आई हैव ट्राइड टू शेयर इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें यू हैव द डाउट्स या कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड यू वांट मेरी हेल्प, देखिए ईच एंड एवरीथिंग मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल अलोन वर्किंग हेयर, और आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद सर्टन थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो जो देखिए बुक्स का मैं क्या है ना कि मैं चैप्टर्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा ना कि वो सारी चीजें बुक्स से बढ़िया कहीं नहीं दिया हुआ है, आपको खुद से पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बता सकता हूं कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैसा पढ़ना है, कितनी रिवीजन होना चाहिए। यू कैन आस्क मी सच थिंग्स, राइट? थैंक यू वेरी मच।